नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आज ओंकारेश्वर के एकात्म धाम में एकात्म पर्व का शुभारंभ हुआ। यह 5 दिवसीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महोत्सव 17 से 21 अप्रैल तक चलेगा। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के संयुक्त प्रयासों से मानधाता पर्वत पर स्थित एकात्म धाम में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 दिवसीय एकात्म महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर यज्ञशाला का पूजन किया। इसके अलावा राजधानी भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने की। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी और जिला प्रभारी भी इस बड़ी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा के ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में आयोजित 5 दिवसीय आचार्य शंकर प्रकटोत्सव एकात्म पर्व 2026 में सहभागिता कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही आयोजन परिसर में लगी पुस्तक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परम पूज्य द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज को अंगवस्त्र एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 350 वर्ष प्राचीन अद्वैत वेदांत पर आधारित परिकाग्र के चिंतन पर 33 पांडुलिपियों के आधार पर तैयार किए गए समालोचनात्मक संस्करण का विमोचन और एकात्म धाम में पुस्तक वेदांत सिद्धांत चंद्रिका वित्त उदर्ग का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ओंकारेश्वर के एकात्म धाम पर्व में प्रोफेसर यज्ञेश्वर शास्त्री सलाहकार आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास ने स्वागत कर स्मृति के रूप में पुस्तक प्रस्थान त्रय माध्यम और आदि गुरु शंकराचार्य की धातु प्रतिमा भेंट की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एकात्म धाम की वेबसाइट का रिमोट से शुभारंभ भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश एक अद्भुत और पावन भूमि है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश एक अद्भुत और पावन भूमि है, जिस पर सदैव ईश्वरीय कृपा बनी रही है। ये वह पवित्र धरती है जहां भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महाकाल और आदि शंकराचार्य पूजे जाते हैं। ये भूमि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध एवं गौरवशाली है। मिट्टी में घट है कि घट में मिट्टी है, करते रहो, यही शास्त्र है, यही चिंतन है। एक ही परमात्मा जो बैकुंठ में विद्यमान थे, अपने लोक में विद्यमान थे। जब पृथ्वी ने गौमाता का रूप धारण किया, देवताओं का साथ लिया, भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी का साथ लिया, तो उस परमात्मा ने एक ही तत्व के 4 विभाग किए और सरयू किनारे होने वाले यज्ञ में यज्ञ नारायण के द्वारा दिए गई तस्मई में जाकर के बैठ गए। तस्मई राजा को दी यज्ञ नारायण भगवान ने, और राजा ने रानियों को दी, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 का अवतार हुआ। तब तो एक ही है। कूटस्थो ब्रह्म जीवेश वित्तेवं वित्त चतुर्विधा। एक ही तत्व 4 रूप में दिखाई पड़ रहा है। 1000 घड़े बनाए हैं कुंभकार ने, 1000 घड़ों में जल भर दिया है। घड़े अलग अलग हैं, घट भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सब में जल एक है। किसी भी घड़े से जलपान करेंगे पिपासा शांत हो जाएगी। आपने माताओं के लिए स्वर्ण के आभूषण बनाए, कर्ण का कुंडल बनाया, गले का हार बनाया, हाथ का कंकड़ बनाया। जो आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं, जिनके कारण से मध्य प्रदेश की धरा धन्य हुई, हम सबका सौभाग्य है मंच पर विराजमान परम पूज्य शंकराचार्य शारदा पीठ सदानंद सरस्वती महाराज, आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं।
मंच पर ही विराजमान स्वामी शारदानंद सरस्वती जी महाराज साहब, सुश्री निवेदिता दीदी जी, आपको भी प्रणाम। स्वामी विवेकानंद पुरी जी, आपको भी प्रणाम। स्वामी वेद तत्वानंद महाराज, आपका भी प्रणाम कर रहा हूं। आचार्य कुप्प शिव सुब्रमण्यम अवधानी जी, प्रोफेसर यज्ञेश्वर शास्त्री जी, इस सभागार में मौजूद सभी संत वृंद, आपके सबको चरणों में प्रणाम। और ये बात सही है कि जब अद्वैत की बात कर रहे हैं तो सभी की शरीर में बैठी हुई पवित्र आत्माओं के साथ में इस धाम के चेतना का एहसास भी हो रहा है। परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश अद्भुत धरती है। मध्य प्रदेश की अगर गाथा गाते हैं आनंद के साथ, तो हर युग में हम तो भगवान श्री राम के युग से अगर स्मरण करें कि भगवान को वनवास मिला, लेकिन मंदाकिनी माता के किनारे चित्रकूट के धाम में राम बनकर के आए वनवास के साथ, लेकिन श्री राम बनकर दुनिया को राम राज्य के मार्ग पे ले जाने वाला प्रदेश हमारा अपना मध्य प्रदेश है, जिनने भगवान राम का बाद का जीवन पूरे संसार के लिए पूजनीय बनाया। हम सबके लिए घर घर में भगवान राम के संस्कारों से, भगवान राम के रिश्तों से, परिवार के अंदर माता से, पिता से, पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से संबंधों को अमर करने के साथ शासन के सूत्र राम राज्य का एहसास कराते हैं। हम और भाग्यशाली हैं। 5000 साल पहले कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण अवंतिका इसी मध्य प्रदेश की धरती में उज्जैनी में आए और सांदीपनी आश्रम में आकर के भगवान श्री कृष्ण करके उनने अपना जीवन अलग प्रकार से व्यतीत करते हुए कर्मवाद की शिक्षा के बलबूते पर 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, उनका पूरा जीवन सदैव कर्मवाद के आधार पर अद्भुत रूप से हम सबको प्रेरणा देता रहा है। ऐसे ही कठिन काल में कालड़ी केरल से चले हुए आदि गुरु शंकर बालक शंकर बनकर के इसी धाम पे आते हैं। हमारा सौभाग्य है यहां परम पूज्य गोविंद पाद जी महाराज के आशीर्वाद से शंकराचार्य बनकर सनातन धर्म की धारा को अविरल रूप से बहाने के लिए युगों युगों तक उनको सदैव स्मरण करते रहेंगे। वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस नाते से भी जब शंकराचार्य जी महाराज सहित इस मंच ने सारी बातें विस्तार से कह दी है, तब दोहराने की जरूरत तो नहीं होगी। शासन के नाते से आप सबके आशीर्वाद से जब से हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओमकारेश्वर में आयोजित 5 दिवसीय एकात्म पर्व के शुभारंभ पर कहा, जब अद्वैत की बात आती है तब प्रत्येक जीव में स्थित पवित्र आत्मा और इस धाम की चेतना का एकात्म भाव अनुभव होता है। परमात्मा की कृपा से मध्य प्रदेश एक अद्भुत धरती है, जहां हर युग की दिव्यता और संस्कृति जीवंत है। चित्रकूट की पावन भूमि ने भगवान श्री राम के वनवास को भी राम राज्य की प्रेरणा में परिवर्तित किया। भगवान राम के संस्कार आज भी परिवार और समाज के संबंधों को मर्यादा और आदर्श का आधार प्रदान करते हैं। उज्जैन की धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्मवाद की शिक्षा देकर जीवन को कर्तव्य और साधना का मार्ग दिखाया। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस धरा से सनातन धर्म की अविरल धारा को पूरे विश्व में प्रवाहित किया। भौतिक सुखों से परे आत्मिक आनंद ही भारतीय सनातन संस्कृति का वास्तविक संदेश है। हमारी संस्कृति केवल लेने की नहीं बल्कि देने की संस्कृति है। पंच तत्वों से बना ये शरीर केवल भौतिक नहीं बल्कि चेतना और आत्मा का अद्भुत संगम है। ये 5 दिवसीय एकात्म पर्व ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म का अद्वितीय संगम है। ये ज्ञान यज्ञ न केवल हमारे जीवन को बल्कि मध्य प्रदेश की चेतना को भी धन्य करेगा, जिनके कारण से सच में सत्ता की व्यवस्था सनातन संस्कृति के साथ ये वाकई एकात्म भाव को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन से भी देख सकते हैं, जो अंत्योदय की बात करते हैं। और अंत्योदय के साथ में शासन के सूत्र केवल भौतिक सुखों में ही पर्याप्त नहीं होंगे। भौतिक सुख तो दुनिया में कई देशों में आज का वैश्विक परिदृश्य भी हमको बता रहा है, लेकिन सच में आत्मिक सुख
और अब जो संसार जिस प्रकार से इस बात की तरफ जा रहा है, जो भारतीय सनातन संस्कृति युगों युगों से जाने जाती है कि हम केवल भक्षण करने वाले नहीं हैं, केवल प्राप्त करने वाले नहीं हैं। हमारी उदारमना संस्कृति अपने से देने की संस्कृति है। वो आपके मार्गदर्शन से ही हो सकती है, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति ने ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, केवल ये ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जो भगवान कृष्ण गीता में 13वें अध्याय के माध्यम से कहते हैं, जिसके क्षेत्र क्षेत्र के विभाग के आधार पर हमको एहसास कराते हैं कि यह जड़ चेतन का स्वरूप, शिव शक्ति का स्वरूप, हम शिव रूप में भी जानते हैं, शक्ति रूप में भी जानते हैं। मेरी अपनी ओर से सरकार के माध्यम से जो यहाँ शंकराचार्य जयंती के अवसर पर जो लगभग हमारे बीच में 5 दिन तक ये जो आयोजन चलेगा, 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय एकात्म पर्व, जिसमें हमारे सभी दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक संगम, कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके मुखारविंद से आज से प्रारंभ होने वाली यात्रा वाकई एक अद्वितीय ज्ञान विज्ञान की यात्रा के समान हमारे जीवन को भी धन्य करेगी, मध्य प्रदेश सरकार को भी धन्य करेगी। मैं पुनः एकात्म धाम के इस पवित्र उद्देश्य के कारण से बनाए गए धाम पर इस 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के लिए आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये क्रम परमात्मा करे लगातार जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। एक संकल्प मुझे बताया गया है, मैं मान के चलता हूं कि आज आपने जो जो जोड़ा मनीष जी, हमने सब करा, लेकिन इस आयोजन के साथ इस संकल्प की पूर्ति के बाद ही हमारे लिए एकात्मता का ये संकल्प कृपा करके अपने स्थान पे खड़े होकर के हम सब दोहराएंगे। तो मुझे लगता है आज का ये सत्र, उद्घाटन सत्र अपने आप में परिपूर्ण होगा। एकात्मता का संकल्प हम दोहराएंगे। श्रवण, मनन एवं निध्यासन द्वारा जीव जगत ईश्वर के मूलभूत एकात्म भाव को आत्मसात करेंगे। एक प्रबुद्ध व्यक्ति बनकर आदर्श समाज, उन्नत राष्ट्र और मंगलमय विश्व का निर्माण करेंगे। हरिओम। नर्मदे महारानी की, ओंकार महाराज की। भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने की। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी और जिला प्रभारी भी मौजूद रहे। बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और पार्टी के आगामी कार्यों को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया, ये बैठक हर महीने निर्धारित की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण की बात सभी दल करते हैं, लेकिन उसे लागू केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता भी भाषा अमर्यादित रहती है और देश के इतिहास में ऐसे नेता पहले कभी नहीं देखे। परशुराम जयंती प्रदेश भर में हमारी सरकार के द्वारा मनाई जाएगी। भगवान परशुराम का ऐसे माना जाता है कि उनका जन्म स्थान जानापाव में है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे में महर्षि परशुराम के लिए हमारे शासन की व्यवस्था के माध्यम से धूमधाम से जयंती मना करके हम अपने आराध्य को स्मरण करेंगे। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को ये बैठक हर महीने निर्धारित की गई है। कोशिश करते हैं कि हर महीने हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जो कोई ना कोई जिले के या संभाग के प्रभारी हैं, वे लोग जिले का जो दौरा करके आते हैं। जो पार्टी ने अपेक्षा की है कि 10 तारीख के पूर्व सभी जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी अपने कार्यक्षेत्र का दौरा करें, वहां पे मंडलों की, जिलों की बैठक करें, समन्वय स्थापित करें, विभिन्न पार्टी के जो कार्यक्रम है, गतिविधियां हैं, उनके संचालन में
मदद करें। तो वो जो जिले की रिपोर्ट वो लाते हैं, उस रिपोर्ट को लेने के लिए विस्तृत रूप से उन्होंने जो जिले में गए थे और जो काम किया उसके क्या उनका अनुभव रहा, उसके लिए हमने ये बैठक रखी थी, जिसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी उपस्थित थे और हमने सभी हमारे जिला प्रभारी, संभाग प्रभारियों से वहाँ के जिले में पार्टी की गतिविधियों की चर्चा की। गठबंधन को लेकर संसद में चर्चा हो रही है, क्या लगता है विपक्ष उतना सपोर्ट कर पा रहा है? सर, नारी शक्ति वंदन को लेकर संसद में चर्चा हो रही है सर, नारी शक्ति। देखिए, ये कोई शासकीय प्रक्रिया नहीं है। जिले में पार्टी की गतिविधि कैसी चल रही है, हमारी मन की बात किन बूथों पे नहीं हुई, कहीं पे हमारा मंडल सक्रिय है कि नहीं है, ये सतत चलने वाली हमारी संगठन की गतिविधि है। इसकी चर्चा करते हैं, किसी जिले में अगर कोई निर्णय लेना है तो वो बातचीत करते हैं। तो ये रूटीन में चलने वाली हमारी संगठन की जो गतिविधियां रहती है, उसको लेके हर महीने अपेक्षा करते हैं कि प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो। हमने मुख्यमंत्री जी से भी अपेक्षा की थी, वो भी उसमें शामिल हुए। सर, नारी शक्ति वंदन को लेकर के संसद में चर्चा चल रही है, देखते हैं। देखिए, नारी शक्ति हमारी बहनों को, महिलाओं को जो 33% आरक्षण देना है, मैं समझता हूँ मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। कई बार आरक्षण की बात तो सब दल करते हैं, लेकिन जब आरक्षण देने की बात आती है तो कभी कोई प्रति को फाड़ देता है, कभी किसी और विरोध, कोई मुद्दे को लेकर विरोध करता है। इस बार प्रधानमंत्री ने विपक्ष से भी आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि सारा श्रेय विपक्ष ले, लेकिन एक कानून जो देश में बनना चाहिए, एक महिला आरक्षण होना चाहिए, उसमें हम सब एकमत रहे, उसमें सारे दल एकमत रहे और वैसी अपेक्षा प्रधानमंत्री ने की थी। हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा अमर्यादित रहती है। मैं समझता हूँ आज तक देश के इतिहास में अभी तक कोई विपक्ष का नेता ऐसा नहीं हुआ जो इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाता है। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, हर की भाषा संयमित और मर्यादित होती है। लेकिन मुझे कहते हुए दुख है कि भारत की आजादी के बाद पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, जिनकी भाषा मर्यादित है और जो अपने शब्दों का भी संतुलन नहीं रखते।